खेतों में ट्यूबवेल कैसे चलेंगे। और फिर तुरफा तमाशा यह है कि जब लोगों ने इन हालात से मायूस होकर जमा पूंजी अपनी लगाकर सोलर पैनल लेना शुरू कर दिए, तो एक जनाब पॉलिसी आई कि नेट मीटरिंग के नतीजे में अगर आप बिजली अपने नेशनल ग्रिड में डालते हैं तो आपको पैसे मिलने चाहिए। अव्वल तो वो पैसे बहुत थोड़े से रखे इन्होंने, और अब ये साजिश हो रही है कि ये नेट मीटरिंग वाला काम भी खत्म कर दिया जाए। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने लोगों से करवाई मजबूर होकर, एक तरह से तो ये हुकूमत का काम है कि वो अनइंटरप्टेड और सस्ती बिजली फराहम करे। जब वो अपना काम नहीं कर रही तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और अब उस इन्वेस्टमेंट पे भी तलवार लटक रही है, और दूसरी तरफ सोलर पैनल्स के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो आप कहां लोगों को लेकर जाना चाहते हैं? मिडिल क्लास लोग कहां जाएं, गरीब लोग कहां जाएं? जिसके पास 4 पैसे हैं और वो अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पाकिस्तान में रहना चाहता है तो आप उसके लिए रास्ते बंद करते हैं, और इसकी वजह से फिर लोग मायूस होकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जो ये पूरा फिनोमिना है, इसमें भी ये हुक्मरान तबका ही कमाता है। आप देखें ये दुबई लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, अब ये इशू क्यों नहीं है? ये 4 दिन बात हुई और उसके बाद इन्होंने खुद ही इसको दबा दिया है। ये 12.5 बिलियन डॉलर, जो तकरीबन 3,500 अरब रुपए हैं, इन हालात में कि जब हम पाई को मोहताज हैं, ये 3,500 अरब रुपए लोग लेकर चले गए और इन्होंने यहां के पैसे लेकर वहां इन्वेस्टमेंट कर दी। इनमें से लोग कहते हैं कि भाई लीगल, एक हमारे वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं कि मैंने तो कानूनी तौर पर यह काम किया, मैं क्यों ना करूं। वजीर साहब फिर आप दुबई के ही वजीर बन जाइए अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। फिर पाकिस्तान की वजारत छोड़ दें जहां लोगों से आप तकाजा करते हैं कि यहां इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। लोगों से कहो कि इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से ले जाओ। मैं अभी कानूनी गैर कानूनी की तो बात नहीं कर रहा। कौन सा अखलाकी जवाज है उस हुक्मरान तबके के पास कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से तो अपील करें कि आप रेमिटेंस भेजें, आप बैरूनी इन्वेस्टमेंट की तो बात करें बड़ी बड़ी, और अपने पैसे आपके पास मौजूद हो तो वो बाहर ले जाएं। और ये भी हम जानते हैं कि आप लोगों का पैसा कितना कानूनी है। मनी ट्रेल आना चाहिए इसका, कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फौजी अफसर हो, हर आदमी जिसने बाहर इन्वेस्टमेंट की है। ये तो अभी सिर्फ दुबई प्रॉपर्टी लीक है, ये लीक्स अगर लंदन की और ऑस्ट्रेलिया की और उसके जजायर की और ऑफशोर कंपनियों की ये सब सामने आना शुरू हो जाए तो कौन बचेगा? तो एक महदूद और मखसूस तबका पाकिस्तान की दौलत को भी बाहर लेकर जा रहा है। वो अपने असासों को डिक्लेयर भी नहीं करता। अब तक तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन में आना चाहिए था ना। उसको इलेक्शन एक्ट के तहत जो फॉर्म जमा कराया जाता है इलेक्शन में, उसमें लिखा होता है कि हमारे असासे कौन से हैं। जिन लोगों के नाम इस दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में आए हैं और उन्होंने अपने असासे जमा कराए हैं, उसको तो 2 दिन में चेक कर लिया जाएगा और उन सब लोगों का की सीट उनको डी सीट कर दिया जाए। कहीं से तो पेशरफ्त होगी। फिर इसी तरह से ये 2-3 बड़ी चीजें हैं, एक इलेक्शन की पूरी रिगिंग, और फिर उसके बाद अब ये जो इस वक्त दुबई लीक्स का मामला आया, ये तो वो चीज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, उनको इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जाहिर पूरी माशी बका का मसला है कि हमारी दौलत इस तरह से लोग लेकर रवाना हो जाएं और कोई पूछने वाला भी ना हो। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर यह मुतालबा कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन असासों को देखकर ऐसे सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करे जिन्होंने अपने ये असासे जो दुबई लीक्स में जाहिर हुए हैं वो शो नहीं किए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और कोई भी इसकी जद में आता हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, कौम के सामने आना चाहिए। और जो जितना भी दावा करे कि हमने कानूनी रकम वहां मुंतकिल की है, उसके अखलाकी जवाब तो अपनी जगह, लेकिन हमें इसका भी हमें मनी ट्रेल चाहिए। ये पैसे कहां से आए और कैसे खर्च हुए और कैसे बाहर चले गए। ये मनी ट्रेल आएगा तो बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे कि ये किस तरह से जो है, एक तरफ हम पर ये बिजली के बम और गैस के बम और पेट्रोल के बम फेंकते हैं और दूसरी तरफ हमारी कौम का सरमाया वहां पर मुंतकिल कर देते हैं। अभी ये गंदुम का मामला अभी तक ये सेटल नहीं हुआ। ऐलानात हो जाते हैं, इक़दामात सामने नहीं आते। पहले ऐलान किया कि गंदुम खरीदेगी गवर्नमेंट, और ये हमारी 75-76 साल पॉलिसी, वादा करके मुकर गई पंजाब गवर्नमेंट और धोखा दिया इन्होंने और कहा कि हम नहीं खरीदेंगे अब। और वो किसान के जिसने अपनी
ज़ाहिर है 5 एकड़ 10 एकड़ वाले लोग, 4 एकड़ 2 एकड़ वाले लोग, और इनकी भी बड़ी तादाद वो होती है कि जो ठेकेदारी निज़ाम के तहत मुकाते की बुनियाद पर ये काम कर रहे होते हैं। इनको अपने पर एकड़ से जो 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं 6 महीने में, तो आप बताएं ये क्या पैसे होते हैं। जो प्रॉफिट इनका होता है वो अगली फसल के लिए उनको इन्वेस्ट करना होता है। आप किसान का हाल तो देखें, और ये जो 6 महीने के मैन आवर्स हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यानी अगर 1 एकड़ से 40-45 मन गंदुम होती है तो जो इस एक अंदाजा है कि 50,000 रुपए तक उसकी इन्वेस्टमेंट किसान की होती है। अगर उसको गवर्नमेंट का रेट मिल जाए तो उसको कुछ थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, ज्यादा सहूलत नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर खरीदारी ना करे और फिर तकरीबन ये 2,500 एवरेज के करीब ये गंदुम अगर फरोख्त हो, तो आप बताएं कि उसको तो पूरे 6 महीने में 1 एकड़ पर 40-50 हज़ार रुपए भी नहीं मिले। इन 40-50 हज़ार रुपए के प्रॉफिट को उसे इस्तेमाल करने से पहले अगली फसल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, जबकि उसकी मेहनत जो पूरी 6 महीने की है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक, उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है कि उसने कितनी मेहनत की है। तो ये जालिमाना निज़ाम है, और ये ज़राअत में भी बड़े बड़े जागीरदारों और वडेरों का सिस्टम है जिसमें छोटा किसान और हारी पिसता है, और वो गुलामी की जिंदगी पिछले 76 साल से गुजार रहा है। लैंड रिफॉर्म्स हो नहीं रही हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं उन पर ज़राअत ही नहीं होती, काश्त ही नहीं करते हैं बड़े बड़े जागीरदार, बड़ी तादाद में हमने देखा है। जनूबी पंजाब में आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, और जो काश्त करते हैं वो भी गुलाम बनाकर रखते हैं लोगों को। ये ऐसा समाजी जकड़बंदियां, इसके नतीजे में ये पूरी पूरी कौम को जरगमाल बनाकर जो है अपनी मर्जी के फैसले कर रहे होते हैं लोग। तो ये रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए और ये पैसे मिलने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम 400 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। कहां है ये पैकेज? कौम के सामने लाए ना जरा, पता तो चले कि किसान को कितना मिलेगा। इसीलिए जमात इस्लामी ने अपने तमाम दफातर को, जो हमारे तहसीलों में, यूनियन काउंसिलों में और डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां जहां भी हमने कहा है कि यहां पर आप एक बाकायदा डेस्क बनाएं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, और तमाम किसानों का डेटा जमा करें और इनको फैसिलिटी पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट से लड़ें कि जो दावा गवर्नमेंट ने किया है अब किसानों को वो रिलीफ मिलना चाहिए। जहां लोगों को ये, मैं किसानों से भी कहता हूं कि अगर कहीं पर वो ये देखते हैं कि उनको ये रिलीफ नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट के किसी के पैसे नहीं है, ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं, और अगर वो नहीं देते हैं और ये बंदर बांट करते हैं, तो जमात इस्लामी के जो डेस्क है उसमें कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह हम उनके लिए लड़ेंगे। और ऐसे सारे लोगों को बेनकाब करेंगे जो गवर्नमेंट के टाउट बनकर और उनके नुमाइंदे बनकर किसानों को भी लूटने की कोशिश करेंगे, और उनका भी एक भत्ता तय कर देंगे कि इतने पैसे दोगे तो इतना मिलेगा। इसलिए ये 400 अरब रुपए का पैकेज, इसीलिए हमने कहा था कि ये करप्शन का नया धंधा होगा। सीधे सीधे तरीके से आप गंदुम खरीदें, बजाय इसके कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ों में जाएं। और अब जाहिर है वो हार्वेस्ट टाइम ही ख़त्म हो गया है, तो बेचारा किसान और हारी और छोटा काश्तकार कहाँ जाए। इसलिए हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हम निगरानी करेंगे इस पूरे अमल की कि कौम का पैसा कौम के गरीबों को और काश्तकारों को मिलना चाहिए। ये बहुत अहम मसला इस वक्त एक ये मामला है कि तालीम को पहले तो गरीब की पहुंच से दूर किया गया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास को भी फारिग किया जा रहा है, मुतवस्सित तबके को भी फारिग किया जा रहा है। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करके काम करते हैं, अपने बच्चों की तालीम इस वक्त कितना मुश्किल काम हो गया है। सरकारी इदारों का मेयार आहिस्ता आहिस्ता तबाह करके ख़राब कर दिया इन्होंने, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अफोर्डेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का भी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो कम तनख्वाहों वाले स्कूल लोग खोलते हैं तो उसके नतीजे में वो असातिज़ा को क्या दें, वो ओवरहेड कैसे अदा करें। तो चूंकि तालीम को एक कमोडिटी बना दिया गया, एक तिजारत बना दिया गया, तो उसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर भी फिर जो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा वही कुछ तालीम दे सकेगा, फिर वो जिस तरह की चाहे तालीम दे और जिस तरह की चाहे नज़रियात दे। लेकिन इसके नतीजे में हो यह रहा है कि जो बुनियादी तालीम जो हम सबका हक है, हमारे बच्चों का हक है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हक है, गवर्नमेंट या रियासत जब किसी जगह पर एग्जिस्ट करती है और वो टैक्स लेती है कौम से, तो तालीम देना, सेहत की सहूलत देना और अमन देना और बुनियादी यूटिलिटीज देना, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये रियासत और हुकूमत ये काम कर रही है?
ये तालीम की सहूलत पाकिस्तान के तमाम गरीब और मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों को क्या एक सहूलत हासिल है? ये तबकाती निज़ाम तालीम है। जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी, और अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। इस तबकाती निज़ामी तालीम की मौजूदगी में अगर कोई सरकारी स्कूल मौजूद है और उनमें कोई सहूलत मौजूद है, तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस जिम्मेदारी को भी अपने से हटा दें। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।